नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर कार्बन और उसके यौगिक देखो। कार्बन क्या है? अधातु है। इसका प्रतीक कैपिटल सी के रूप में हम लिखते हैं। जब भी हम कार्बन को लिखेंगे तो कैपिटल सी के रूप में लिखेंगे। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी पर खनिजों के रूप में 0.02% पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कितनी भूपर्पटी पर कितना परसेंटेज पाया जाता है, या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो उसके लिए हमें ये परसेंटेज याद रखना रहेगा। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन के यौगिकों से मिलकर बना होता है। कार्बन में सह संयोजी आबंध, यानी कार्बन में आयनिक यौगिक नहीं पाया जाता है, सह संयोजी आबंध पाया जाता है। तो उसके लिए देखो, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। जब हम K, L और Mn कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास 6 है। तो K कक्षक में अधिकतम 2 कर सकते हैं, L कक्षक में हम 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो K कक्षक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, L कक्षक में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, या वही 8 प्राप्त करने के लिए 4 या तो लेगा या देगा। तो उसके लिए उत्कृष्ट गैस का विन्यास कैसे प्राप्त करता है, तो इसके लिए हम इधर देखते हैं। कार्बन क्या है? एक चतुसंयोजी यौगिक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कार्बन कितना संयोजी यौगिक है, कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी संरचना क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये चतुसंयोजी यौगिक है। कार्बन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन नहीं बनाता है, नहीं क्या करता है, क्या C4- ऋणायन बनाता है, प्राप्त 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, यानी आयनिक यौगिक नहीं बनाता। इस कारण ने तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। इस 4 के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं या अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। अब ये क्या करेगा भाई, ना तो खो सकता है ना प्राप्त कर सकता है, इसलिए आपस में क्या करता है, साझा करता है। साझा करेगा तो क्या होगा, ना तो इसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ना इसे कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। एक ही प्रकार के या अन्य विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सह संयोजी आबंध कहते हैं। या तो एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के मध्य या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो भी आपस में साझेदारी होगी, साझेदारी का मतलब आपस में वो मिलकर जो भी अपना पार्टनरशिप करेंगे, वो आबंध क्या कहलाएगा, सह संयोजी आबंध कहलाएगा। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर आबंध बनाते हैं। इस कारण से ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, बना सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इसमें देखेंगे साझेदारी कैसे होती है, तो उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो साझेदारी में देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जाएगा? K कक्षक में जाएगा। जब K कक्षक में जाएगा तो K कक्षक में जाने के लिए उस पर भाई साझेदारी ही करेगा। तो वो दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करेगा, नोबल गैस जैसा विन्यास प्राप्त करेगा, और हाइड्रोजन के मध्य आबंध के बीच क्या बन जाएगा, एक H2 अणु का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह अब ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब इसके K कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, L कक्षक में हमारे इसके क्या जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ 6 दिखा रखे हैं, ये इधर 6 दिखा रखे हैं, इधर 6 दिखा रखे हैं। अब 6 8 प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके डबल बॉन्ड बन करके ऑक्सीजन का एक द्विआबंध वाला परमाणु बना लेते हैं। द्विआबंध यानी 2 परमाणु के आबंध इसमें पाया जा रहा है। अब हम नाइट्रोजन पे जाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7 होता है। इसके K कक्षक में हमारे क्या जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। L कक्षक में इसके क्या जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब 5 को 8 बनाने के लिए 3 के बाद साझेदारी करनी पड़ेगी। इसलिए देखो, इससे 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, इसमें 5 है।
अब देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 ले लिए, ये 3 ले लिए, 3 3 के मध्य साझेदारी कर दी, और साझेदारी से क्या बन गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए त्रिआबंध वाला एक नाइट्रोजन का अणु बन गया। अब हम जल पे आ जाते हैं। जल का देखेंगे हम। जल का में एक हाइड्रोजन होता है, ये 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को एक चाहिए। तो ये ऑक्सीजन एक अपना इसको दे देगा, ये ऑक्सीजन है जो अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, और ये हाइड्रोजन अपने इससे साझेदारी एक एक से साझेदारी कर लेंगे, और H2O के रूप में एक हाइड्रोजन का हमारे पास यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप, मैं सोचता हूँ कुछ समझ आया होगा। आगे भी ऐसे ही कुछ आपको वीडियो लाते रहेंगे, लाइक और सपोर्ट करते रहें।